हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम ये चैप्टर देख रहे थे पृथ्वी की गतियां। इसमें परिक्रमण और परिभ्रमण दो, हमारी जो पृथ्वी की गतियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। ये हमने देखा था। तो जो परिक्रमण होती है वो क्या होता है, जो वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं परिक्रमण, है ना। और इसको हम वार्षिक गति भी बोलते हैं। परिभ्रमण क्या होता है, पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। और इसको दैनिक गति भी कहते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा था। और ये इसी के कारण क्या होता है, रात और दिन होते हैं परिभ्रमण के कारण। और परिक्रमण के कारण क्या होता है, हमारी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। हम इतना देख चुके हैं। अब सौर और उपसौर होते हैं, ये भी हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तब ये चैप्टर आपको समझ आएगा। इसके आगे का पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक ही ओर रहता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता। जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये हमने उस दिन भी बात की थी। तो पृथ्वी के अपने अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। यदि जो पृथ्वी है अपनी अक्ष पर ना झुकी हुई हो तो परिक्रमण गति के बावजूद भी ऋतु का परिवर्तन नहीं हो। वर्ष भर दिन और रात समान अवधि के 12-12 घंटे के होते, है ना। तो इसीलिए क्या है, हमारी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है ये देख लेते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है। कर्क और मकर रेखा के मध्य, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्य तप प्रदान करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा से सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना यानी कि ग्रीष्म संक्रांति ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप होता है। जो कर्क रेखा है उस पर सबसे ज्यादा सूर्य तप तभी होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूर्व भाग में दिन होता है। जो उत्तर पूरा जो भाग होता है उत्तर का, उसमें दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूर्व भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ये आप चित्र देख लीजिए, यहाँ पर पूरा समझाया गया है ना। ऋतुएं क्यों बदलती हैं? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसके कारण जो ऋतुएं हैं वो होती हैं। इसके विपरीत देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बनता है कि जो है हमारी ग्रीष्म संक्रांति कब होती है। तो ग्रीष्म संक्रांति कब होती है? ग्रीष्म संक्रांति होती है ग्रीष्म संक्रांति कब होती है? तो हमने यहाँ पर देखा 21 जून को। ये बात याद रखने की है, 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो इसलिए इसको सूर्य का उत्तरायण होना या फिर ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, ठीक है। और एक है 22 दिसंबर, ठीक है, इसको कहते हैं शीत संक्रांति, ठीक है। मकर संक्रांति नहीं है ये शीत संक्रांति है। और वो वाली मकर संक्रांति मत समझिएगा जो जनवरी में होता है, ठीक है। तो ये है सूर्य का दक्षिणायन होना, और सूर्य का उत्तरायण होने को क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति। हालांकि इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं, लेकिन ये वो वाली मकर संक्रांति नहीं है जो जनवरी में होती है। इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूर्व भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के पूरे उत्तर भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है।
ठीक है, किस किस दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस दिन दिन रात की अवधि समान होती है। जो बोलते हैं ना बड़ा दिन बड़ी रात, तो ये है मतलब कि 12-12 घंटे का होता है, 12 घंटे रात 12 घंटे दिन। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। इन तिथियों को विषुव कहते हैं, है ना, इनको विषुव भी कहा जाता है। 21 मार्च को क्या होता है, वसंत विषुव। 21 मार्च जो है वो होता है वसंत विषुव, और वहीं 23 सितंबर जो है उसको शरद विषुव कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु मनाई जाती हैं इस दिन, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये पूरा डायग्राम दिया गया है कि जो सूर्य है वो चमक रहा है, तो शरद ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में, और जो उत्तरी गोलार्ध है वहां क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ये है। अब दिन और रात की अवधि देख लेते हैं। आपने अनुभव किया होगा गर्मियों में दिन लंबी अवधि की और रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत जाड़े में दिन छोटी अवधि के और रातें लंबी होती हैं। तो 21 जून की स्थिति में ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त को देखिए, यानी कि ये जो है 21 उसको, ये वाला नहीं, डायग्राम आपको दूसरा बताया गया है, वेट, ये देखिए ये वाला है, तो इस वाले डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है। 21 जून की स्थिति में ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त को देखिए। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र में फैलता जाता है। इसलिए हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव में बढ़ते हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए ये पूरा पृथ्वी है, ग्लोब है, और ये भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा पर सूर्य है। जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध की ओर ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये ग्लोब कैसा है, ग्लोब ऐसा बना हुआ है, ऐसा थोड़ा तिरछा है ना, और इधर है हमारा सन, सपोज कीजिए इधर है सन। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे दिन बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे इधर आते जाएंगे रातें छोटी होती, सॉरी दिन छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया है। 22 दिसंबर को इसकी उलट स्थिति होती है, ठीक है, ये है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां इसके विपरीत होती हैं। वहां 21 जून को छोटी अवधि का और 22 दिसंबर को दिन जो होते हैं वो लंबी अवधि का होता है, ठीक है। अब क्षितिज क्या होता है, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें देखना पड़ेगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य के सर्वाधिक सूर्यता प्राप्त करता है। अतः इसे उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। कर्क रेखा से उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, ठंड रहती है ना, और मध्य का जो तापमान होता है वो मध्यम रहता है, जो बीच का तापमान होता है वो तो मध्यम रहता है, लेकिन ऊपर और नीचे कैसे रहते हैं, ये ठंडे एरिया रहते हैं बिल्कुल। और इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय तो खैर हमारा ये वाला होगा, ये मिड वाला एरिया जो है हमारा वो है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, देखो अगर हम बात करें, जैसे अगर हम इसी वाले वृत्त की अगर बात करें, ठीक है, तो ये होगा शीत कटिबंधीय। ये जो है ये है शीत कटिबंधीय, जो हमारे ध्रुव होते हैं वो होते हैं शीत कटिबंधीय, ठीक। ये जो लाल वाला एरिया है ये होता है शीतोष्ण, ये वाले होते हैं शीतोष्ण, और ये वाला एरिया होता है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ये चीज आपको भाई देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। बीच वाला एरिया होता है उष्ण कटिबंधीय, और ये वाला ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि शीत कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय दोनों का मिला जुला रूप होता है। ये देखो ये वाला जो होता है पोर्शन वो शीत कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय का मिला जुला रूप है, इसलिए ये क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। सेम ये वाले में भी है, ये वाला जो है वो शीत कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय का मिला जुला रूप है, इसलिए क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय, जो व्हाइट वाला पार्ट है ग्रे ग्रे दिख रहा है ये है हमारा शीत कटिबंधीय, और ग्रीन वाला क्या है हमारा
उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। नीचे देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीतकटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। तो हमारी जो आज का ये चैप्टर है, इस चैप्टर में बस इतना ही है और आई होप आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अगर किसी के लिए समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप ये भी बताना ना भूलें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप वो भी बता सकते हैं। आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।